एवरीवन, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के स्टैंडर्ड वैल्यूज को याद करने का तरीका सीखने वाले हैं। पहला और दूसरा, ये वैल्यूज आता कहां से। तो देखो, फर्स्ट हमने क्या किया था कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने समझ लिया कि cos 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ये सारा रिलेशन क्या है। तो ये sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, sin थीटा, ये सारा हमने समझ लिया लास्ट वीडियो में। अब आज जो हम समझने वाले हैं वो है कि ये सारा वैल्यू कैसे आता है, और उससे पहले इसको याद रखने का तरीका क्या है, वो दोनों ही इसी में होगा। कोई क्वेश्चन आज भी नहीं सॉल्व करेंगे, लास्ट वीडियो में भी कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, बस अभी पहले ट्रिग्नोमेट्री समझना है। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ये स्टैंडर्ड एंगल दोनों का मिलाया हुआ क्वेश्चन देने वाले, मतलब 3 वीडियो में आपका कॉम्प्लीमेंट्री, स्टैंडर्ड एंगल विद कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस हो जाने वाला है। ठीक है, तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये वैल्यूज हमें याद कैसे रखना है। बस एक साइन आप याद रख लो, उसके बाद सारा वही तरीका कॉम्प्लीमेंट्री वाला और आपका उसके पहले जो साइन, कोसेक, कॉट, ये सब का जो रिलेशन है बस इसी से लेना। तो चलो देखते हैं। पहला आप क्या करो कि साइन का बस वैल्यू याद रख लो, 0, 1/2, 1/√2, ठीक है, इसका 1/√2, √3/2 और 1, ये वैल्यू आपको बस याद रख देना है। इसके बाद एकदम आराम से आपका होने वाला सारा वैल्यूज। देखो कैसे, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, ठीक है, तो मतलब जो इसके 90 के लिए होगा वही इसके 0 के लिए होगा, मतलब एकदम से रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे ना। जो इसके 60 के लिए होगा वही इसके 30 के लिए होगा, ठीक है। जो यहाँ 45 सेम रह गया, यहां हाफ तो यहां हाफ, यहां 0 तो यहां 0। तो देखो क्या हुआ, पूरा वैल्यू ऐसे उल्टा रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया हमने। इसके बाद का क्या, आपको पता है ना कि साइन बाई कॉस होता है tan थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का अगर आपको वैल्यू पता है यहाँ पे 0/1, तो आप इसको क्या करो 0/1 यानी 0, ठीक। इसके बाद 1/2 एंड 3/2, सो 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2, ये क्या हो गया आपका 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2, ठीक है क्या, ये दोनों ना, तो 1/√3, ठीक है। 1/2 में डिवाइड करोगे 1√3/2, तो ये कैंसिल 1/√3, यहां तो दोनों सेम है तो 1, यहां ये क्या हो गया √3, और 1/0 जो है वो अनडिफाइंड, ठीक है, यूएनडी लिख देंगे चलेगा। अब तो tan के साथ वही तो होता है ना कॉट का भी, तो अगर tan आपको पता है तो रिवर्स ऑर्डर में कॉट के लिए लिख दो अनडिफाइंड, ठीक है। ये अनडिफाइंड रहेगा, यहां से √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0। इसके बाद हमको पता है कि साइन जो है वो 1/कोसेक, मतलब कोसेक क्या चाहिए, कोसेक अगर चाहिए कोसेक थीटा तो उसे क्या लिखेंगे 1/sin थीटा, ठीक है। तो कोसेक चाहिए 1/sin थीटा, sin थीटा पता है तो 1/ करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो 1/0 इज अनडिफाइंड, गिवन लिख देता हूं मैं, अनडिफाइंड लिख ही देता हूं। चलो क्या थोड़ा सा अब इसको लिख दिया, 30 है ना, तो 1/2 इसका उल्टा करो, क्या मिलेगा आपको, रेसिप्रोकल करो ना, 2 मिल गया ना। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया। इसके बाद का देखो, फिर कोसेक और सेक का ऐसे ही उल्टा ऑर्डर में, तो मतलब 1 है इधर तो इधर 1, इधर 2/√3 तो इधर 2/√3, ये √2 हो गया, ये इधर आ गया 2, और ये अनडिफाइंड यहां आ गया, ठीक है। तो ये पूरा टेबल अगर आपको ये वाला याद है तो ये आप आराम से लिख सकते हो। लेकिन ये सारा वैल्यू, साइन का भी वैल्यू, कॉस का वैल्यू, tan का वैल्यू, ये सारा वैल्यू कैसे आता है, डायरेक्टली ज्योमेट्री से। मतलब ये साइन का ये जो sin 0 0 ही क्यों होता है, ये वैल्यू 1/√2 ही क्यों होता है, ये वैल्यू 1/√2 क्यों होता है, ये वैल्यू 1/2 क्यों होता है, ये √3/2 क्यों होता है, ये 1 क्यों होता है, ये सारा चीज अब हम समझेंगे ये कैसे आता है। बस वही एक बेसिक डेफिनेशन जो था कि हम जो वो एंगल लिख रहे हैं, दैट एंगल इज मेड बाय हाइपोटेनस विद बेस, बस ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सारा बनेगा। चलो अब वो देखते हैं।
तो चलो अब वैल्यूज को समझते हैं हम लोग। पहला समझेंगे 0 डिग्री के लिए। 0 डिग्री, पहला बात है कि ये 0 डिग्री क्या है, कौन सा 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री, ये जो एंगल है ये मेड बाय हाइपोटेनस विद बेस है। अब अगर आपका हाइपोटेनस बेस के साथ 0 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब जो आपका बेस है वही आपका हाइपोटेनस है, मतलब बेस और हाइपोटेनस सेम है। ठीक है, तो बेस और हाइपोटेनस सेम है और परपेंडिकुलर जो है वो आपका 0 हो गया। तो बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर जो है वो 0 हो गया। अब आप देखो साइन क्या होता है, p बाई एच। तो साइन जब p बाई एच है और यहाँ p का वैल्यू ही 0 है, तो 0 बाई एच तो 0 हो जाएगा ना। तो साइन 0 क्या हो गया, ये थीटा कोई भी एंगल के लिए, तो ये आपका 0 हो गया ना, इसीलिए साइन 0 देखो 0 है। अब अगर मैं कॉस के लिए बोलूं तो कॉस 0 क्या होगा, कॉस 0 b और h तो इक्वल है, कॉस थीटा होता है b बाई एच, कॉस थीटा हो जाएगा b बाई एच। तो कॉस 0 जो है वो b और h को सेम एक x पर लेते हैं, तो h बाई x, इसीलिए साइन 0 जो है वो 0 होता है, कॉस 0 है जो 1 होता है। tan में फिर से आपका p बाई b, p का वैल्यू 0 है, इसलिए tan 0 भी 0 होता है। तो 0 डिग्री वाला में अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वैल्यूज कैसे आता है। ठीक है, जब आप कोसेक लेते हो, कोसेक में क्या रहता है, h बाई p, h बाई p, 0 से डिवीजन अनडिफाइंड। समझ में आया 0 डिग्री वाला सब वैल्यू कैसे हो रहा है। सेक तो बस ये उल्टा ही हो जाएगा ना, h बाई b, फिर भी तो इक्वल ही है, तो 1 ही है। ठीक, और कॉट के लिए जब देखोगे तो कॉट हो जाएगा b बाई p, फिर से 0 से डिवीजन अलाउड नहीं है, तो अनडिफाइंड हो गया। तो 0 डिग्री पे अब समझ में आया ये सारा वैल्यूज कैसे आता है। ठीक, अब हम ठीक इसी तरह से 90 डिग्री वाला समझेंगे। तो 90 डिग्री जब आप करते हो तो मतलब आपका हाइपोटेनस बेस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, मतलब ये भी कोई ट्रायंगल नहीं बना रहा है, ये क्या कर रहा है, हाइपोटेनस यहां आ रहा है, लेकिन ये तो परपेंडिकुलर भी था, यानी आपका जो बेस है वो कोई लेंथ ना होती, वो कोई साइड ना होती, क्या है, बेस आपका एक पॉइंट है बस। अब बेस अगर एक पॉइंट है, यहां पर क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस सेम हो गया और बेस हो गया आपका 0। अब साइन 90 क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, फिर इसको मैं y को कर लेता हूं, तो साइन 90 p बाई h होता है ना, p बाई h, ये तो y बाई y 1 हो गया, साइन 90 जो, इसीलिए साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। और जैसे cos 90 लेंगे हम, cos होता है b बाई h, b का वैल्यू क्या है, 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, cos 90 जैसे ही लेंगे cos 90 तो होता है b बाई h, तो 0 बाई h, तो 0 हो गया ना। अब यहीं पे देखो p और h सेम है, tan पे जैसे जाओगे, tan क्या होता है, p बाई b, b क्या है 0, tan 90 अनडिफाइंड। cot के लिए जाओगे, cot हो जाता है b बाई p, cot 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ थीटा रखो, tan 90 डिग्री अनडिफाइंड। cot 90 डिग्री, cot के लिए क्या 90 क्या, cot क्या है, b बाई h है ना, सॉरी b बाई p है ना, cot 90 क्या है, b बाई p, तो b बाई p अगर cot 90 है तो ये क्या हो जाएगा, b क्या है 0 है, तो ये भी 0 हो गया। तो जो 0 और 90 पे तो ये नॉर्मल आ जाएगा ना, सेक का भी अगर करते हैं हम लोग, सेक 90 डिग्री, ठीक है, सेक 90 क्या हो जाएगा, आप देखो बेस है ना इधर, हाइपोटेनस बाई बेस होता है, हाइपोटेनस बाई बेस, बेस 0 है यानी अनडिफाइंड, सेक 90 अनडिफाइंड हो गया। तो ये 0 डिग्री और 90 डिग्री सारा दिख गया। कोसेक का भी करना है कर लो, कोसेक होता है h बाई p, कोसेक 90 डिग्री h बाई p, तो h का वैल्यू और p का वैल्यू सेम है, y बाई y हो गया, 1 हो गया। देखो ये सारा आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि ये वैल्यूज कैसे आ रहे हैं, पर अगर आप इसको समझते हो, यहां से समझना शुरू करोगे ना, तो आगे ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी होने वाला है। ठीक है, अभी आप अगर आईसीएसई में हो तो क्लास 9 में शुरुआत कर रहे हो, अगर आप सीबीएसई में हो तो क्लास 10 में, डब्ल्यूबी बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड में हो तो नॉर्मली आप क्लास 10 में इसको पढ़ लो। बट ट्रिग्नोमेट्री का सबसे ज्यादा चैप्टर्स आपको मिलेगा क्लास 11 में
और सबसे ज्यादा यूज आपको मिलेगा क्लास 12 में। कैलकुलस बोल के पोर्शन आएगा जहां अगर आप ये नहीं जानते हो, मतलब ट्रिग्नोमेट्री नहीं जानते हो, तो आपको बहुत मुसीबत होने वाली है। तो अभी से अगर ट्रिग्नोमेट्री आराम से समझोगे, धीरे धीरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, तो ज्यादा समझ पाओगे, ज्यादा आसानी से कर पाओगे। फिर वो ट्रिग्नोमेट्री से ऐसा नहीं लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत भयंकर चीज है, क्योंकि आप देखो सारा चीज जो है वो एक रीजन के साथ है, ठीक है। सारा चीज यहाँ पर आपको एक रीजन बताया जा रहा है कि कोई भी वैल्यू ऐसे ही नहीं आ गया है जो आप याद करो। अब देखो 0 और 90 के लिए आपको समझ में भी आ गया कि ये वैल्यूज कहां से आए हैं, कैसे आया है। याद रखने का भी ट्रिक है, वो भी है, ठीक है। तो याद भी रख सकते हो उस ट्रिक के साथ, और यहाँ पे आप अपना काम इससे भी कर सकते हो कि कैसे आया ये समझ लो, ताकि क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो ज्यादा दिमाग लगा पाओगे, ठीक है। तो अब हम 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री ये तीन बचा हुआ है, इसके लिए देख लेते हैं। यहां तक आपका क्या हो गया, लास्ट वीडियो और इस वीडियो को आप मिला दो तो आपका क्लास 10 तक ट्रिग्नोमेट्री में जितना फॉर्मूला था वो सारा कैसे आया, क्यों हो रहा है, ये वैल्यूज क्या, ये सब आप समझ चुके हो। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम बहुत सारा क्वेश्चंस को कंपाइल करेंगे, मतलब उसका कंबाइनेशन होगा, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन होगा। ट्रिग्नोमेट्री में जितना क्वेश्चन हो सकता है उसको हम पार्ट वाइज देखेंगे, एक या दो वीडियो या 3 वीडियो भी हो सकता है, जितना ज्यादा टाइप का क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आएगा हाइट्स एंड डिस्टेंस। तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री ये सीरीज में आपका कवर होगा 6 to 7 वीडियोस में, छोटा छोटा 6 to 7 वीडियोस में आपका पूरा ये कवर हो जाएगा। हार्डली अगर आप सबको मिला के भी एक साथ देखोगे तो ये आपका 1 और 1.5 आवर्स, मतलब 100 मिनट्स तो बहुत ज्यादा हो गया, जिसमें आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाने वाला है। अब 100 मिनट्स तो ऐसा चीज के लिए आप दे ही सकते हो जिसमें आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। तो चलो अब 30, 45 का और 60 का। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं 30 और 60 के लिए। 45 तो एकदम सिंपल है। तो इसके लिए सबसे पहले आप बनाओ एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल जब आपने बना लिया, यहाँ पर यहां क्या करो, ये तो ए है, ये ए है और ये ए है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का खासियत ये है कि जब आप ये मीडियन ड्रॉ करोगे ना, तो ये मीडियन परपेंडिकुलर भी होता है, ठीक है ना। ये मीडियन परपेंडिकुलर भी होगा, मतलब इस पॉइंट के बाद ये भी a/2 और ये भी a/2, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, और यहाँ ये बाइसेक्ट हो गया तो ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। समझ में आया? देखो ये 60, ये 60, यहाँ 30 और 30, ठीक है ना। ये 60 डिग्री बाइसेक्ट हो गया। यहाँ से भी देखो 60 और 90 ये ट्रायंगल है, तो इतना तो 30 होना ही है, ठीक है। अब ये a/2 है, ये a है। आपने अगर ट्रायंगल थोड़ा भी पढ़ा हुआ है तो आप ये ऐसा निकाल लोगे, √3/2a हो जाएगा। ये हाइट पाइथागोरस थ्योरम ही यूज कर रहे हैं, चलो देख भी देते हैं कैसे आ रहा है। तो ये a है, a स्क्वायर तो हाइपोटेनस है, a स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ठीक है। a/2 का स्क्वायर a²/4। अब यही हो जाएगा, इसका नाम दे देते हैं ना a b c और d। तो यहाँ पर AD का वैल्यू जो है AD² का वैल्यू ये हो जाएगा। तो ये 4 एलसीएम, सो 4a² माइनस a², जो कि हो गया 3a²/4। ये तो AD² हो गया। अब अगर हम AD लेते हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट पूरे का, तो स्क्वायर रूट 3a² का रूट a और यहां से हो गया 2, ठीक है। तो ये √3a/2 हो गया। समझ में आ रहा है? √3a/2 तो यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद देखो आपको क्या चाहिए, tan 60 डिग्री मान लो चाहिए, tan 60 डिग्री। तो ये जब 60 डिग्री है तो ये अपना क्या है, बेस है, और ये परपेंडिकुलर है। तो हमको क्या मिलेगा, √3/2 डिवाइडेड बाई ये क्या, √3a/2 और डिवाइडेड बाई a/2। तो ये by2 और by2 भी कैंसिल हो जाएगा, और ये a और a भी कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली क्या हो गया, √3। tan 60 का वैल्यू क्या किया, √3। ये सबसे ज्यादा यूज होता है tan 60 का वैल्यू √3, इसलिए पहले हमने tan 60 निकाल दिया। अभी देखो sin 60 निकाल लेते हैं। sin 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये है परपेंडिकुलर अपना √3/2a और हाइपोटेनस है a। तो a और a कैंसिल हो गया, ये हो गया √3/2, ठीक है। तो यहां से आपको मिल गया sin 60 का वैल्यू √3/2, ठीक। अभी फिर cos 60 अगर चाहिए, cos 60 डिग्री, तो आपको बेस पता है, बेस क्या है
a/2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस क्या है a, तो cos 60 हो गया 1/2। cos sin और tan तो निकल ही गया, ठीक है। अब क्या है, साइन का उल्टा ही तो कोसेक होता है ना, वो तो देखा ही है। tan से उल्टा ही cot हो गया और cos का उल्टा ही sec हो गया, ठीक, जस्ट रेसिप्रोकल। तो फिर ये रेशियो लिखने की कोई ज्यादा जरूरत है। 60 समझ लिया। अब इसके बाद आपका आता है 30 के लिए भी देखो, ये अब आपका बेस हो जाएगा। मतलब अगर हम 30 डिग्री लेते हैं तो हाइपोटेनस इसके साथ बना है, तो अब ये AD हमारा बेस हो गया, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। अब AD बेस होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ऐसे लिख देते हैं P इक्वल टू क्या लिख देते हैं हम लोग a/2 और B लिख देते हैं हम लोग √3a/2 फॉर 30 डिग्री के लिए ये लिख दिया, ठीक। तो अब देखो tan 30 डिग्री, तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस a/2 √3a/2, तो ये और ये कैंसिल 1/√3। साइन के लिए लेते हैं, sin 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस तो सेम ही रहने वाला है, तो ये हो गया 1/2। cos 30 के लिए ले लेते हैं, cos 30 के लिए जो लेंगे उसमें क्या आ जाएगा आपका, cos 30 का यहाँ पे आ गया बेस, तो ये बेस हो गया √3a/2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस जो है वो a है √3/2a। cos 30 मिल गया, तो sec 30 इसका उल्टा, cosec 30 इसका उल्टा और tan 30 इसका उल्टा, मतलब जस्ट रेसिप्रोकल हो गया 30 के लिए और 60 के लिए, तो समझ में आ गया। अब लास्ट है 45 डिग्री लास्ट है। इसका सिंपल सा चीज है कि अगर आप इसको, ये देखो ये 90 डिग्री है ना, ये है 90 डिग्री, अब ये 90 डिग्री है, तो ये और ये अगर मैं 45 इसको रखता हूं तो ऑटोमेटिकली ये 45 हो जाएगा, और दो अगर इक्वल है इसका मतलब है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर दोनों इक्वल होता है इसका मतलब है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसको अगर मैं A समझूं तो ये भी A हो जाएगा, क्योंकि इक्वल एंगल के ऑपोजिट वाला साइड इक्वल होता है। और पाइथागोरस थ्योरम से जब आप निकालोगे तो ये √2a हो गया। कैसे, इसका नाम A, B और C रखते हैं। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, सो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर या फिर AC इज इक्वल टू √2a। अब AC जैसे ही आपको मिल गया √2a, अब आप क्या करोगे, साइन क्या है, साइन 45 डिग्रीज, साइन 45 डिग्रीज के लिए आपका ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर मतलब a/√2a हो गया, ये 1/√2। tan 45 के लिए क्या है, tan 45 डिग्रीज के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस a/a हो गया ये 1। cos 45 के लिए क्या होगा, बेस है आपका a और हाइपोटेनस है √2a हो गया ये 1/√2। फिर वही बात है, साइन का उल्टा कर दो कोसेक, tan का उल्टा cot और cos से sec। तो यहां देखो हमने सारा वैल्यूज कवर कर लिया, ठीक है, जितना वैल्यूज हो सकता था वो कवर कर दिया हमने 90 डिग्री तक। इसके बाद वाला आपके क्लास 10 तक के सिलेबस में है नहीं, जब आपका क्लास 11 वाला होगा तब आप देख पाओगे उसको, ठीक है। तो यहाँ आपका 10 तक का सारा चीज क्लियर हो गया है, कवर हो गया है। इसके बाद जो है क्वेश्चन वाला वो वीडियो आने वाला है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, जितना ज्यादा व्यूज आएगा मुझे भी उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा और उतनी जल्दी उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी से आपको ट्रिग्नोमेट्री और इसके आगे का भी क्लास 10 का वीडियोस मिलेगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।